फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज हम बात करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की। अभी प्रीवियस हमने बात की थी एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर लैचेस की बात कर ली है, एचआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड, यूजिंग नोर, हम ये सब कर चुके हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा मेरी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने अभी प्रीवियस क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप था उसका बेसिक डायग्राम क्या होता है? एस बेसिक ब्लॉक डायग्राम, यहाँ से क्लॉक और यहाँ पे क्यूएन एंड क्यूएन का बार। ठीक है, यही बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम था। और हम कह सकते हैं एस आर यहाँ से एस और आर जा रहा था, ये हमारे पास क्लॉक थी। बेसिक ये था। ठीक है, क्यूएन एंड क्यूएन का बार। ठीक है, यही किया था हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने यही किया था। तो अब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में कर क्या रहे थे? एसआर फ्लिप फ्लॉप का अगर हम डायग्राम देखें, अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो क्या था कि जब हमारे पास दो इनपुट्स थी तो चार कंडीशंस आ रही थी। ठीक है, चार कंडीशंस थी। चार कंडीशन में क्या था, जब 0 0 सेंड कर रहे थे, यहाँ से जब 0 0 सेंड कर रहे थे तो क्यू एन की वैल्यू क्या थी? होल्ड। मतलब जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ही हमारी क्या आ रही थी? नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी। जब हम न्यू 0 1 की बात कर रहे थे तो क्या आ रही थी? 0, दैट इज रीसेट। 1 0 में क्या आ रही थी? 1, दैट इज सेट। और 1 1 की बात करें तो क्या आ रही थी? इनवैलिड। तो इनवैलिड आ रही थी। ठीक है, तो ये जो इनवैलिड थी इसके लिए हमें क्या किया? जे के फ्लिप फ्लॉप को इन्वेंट किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसआर में जो ये ड्रॉबैक थी एसआर की, इस ड्रॉबैक को सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप आया? जे के फ्लिप फ्लॉप आया। और बेसिक जो हमारा जेके जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। हर मतलब आप कह सकते हो कि बैकबोन है। हर उसमें आप एसआर को यूज करके क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये चेंज कर दें, यहां से प्रीवियस आउटपुट हम किसको दे रहे हैं? यहाँ पे। ठीक है, और यहां से प्रीवियस आउटपुट हम किसको दे रहे हैं? यहाँ पे। बस ये चेंज करना है और आपका क्या बन गया? ये जेके फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ जस्ट ये चेंज करना है कि यहां से यहाँ पे आउटपुट, हमारी प्रीवियस आउटपुट यहां से यहाँ पे जा रही है और यहां से प्रीवियस आउटपुट हमारी जे के साथ हमारी इनपुट बन के जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया जे के फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऐसा फ्लिप फ्लॉप ही है। सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट करोगे आप तो हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जे के और क्यू एन प्लस वन, चार कंडीशन, 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो अब इसके लिए अभी ये हमें भी छोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं क्योंकि इसी को सॉल्व करने के लिए हमने जे के बनाया। तो अगर मैं जे को 1 देती हूँ, के को 1 दे देती हूँ। ठीक है, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल चलो यहीं पे बना लेते हैं। जे के क्यू एन प्लस वन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? कंडीशंस, तो क्यू एन प्रीवियस हो सकता है 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने यही इनवैलिड कंडीशन है, यही ड्रॉबैक थी, इसी के लिए हमने जेके बनाया। तो हम देखते हैं कि हमारा जेके जो है इसके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब क्या है? कंडीशन क्या जा रही है हमारे पास? इनपुट क्या जा रही है? जे की वैल्यू 1 एंड के की वैल्यू 1। क्लॉक में से क्या जाएगी? 1 एंड 1। और हमारे पास क्यू एन की वैल्यू क्या है? 1। अगर मेरे पास क्यू एन की वैल्यू 1 है तो क्यू बार क्या होगा? 0। तो यहां से क्यू एन 1 गया, यहाँ पे आ गया 1। और क्यू एन बार यहां से 0 गया तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अगेन नैंड गेट की प्रॉपर्टी, नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या बताया था नैंड गेट की प्रॉपर्टी? एक भी 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगी? 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास? 1 1 1 है तो क्या आएगी? 0। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। क्या है? यहां से ये क्या आ रहा है? क्यू एन आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या थी? 1। क्यू एन बाहर जा रहा था जिसकी वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है, तो मेरी आउटपुट क्या जाएगी? यहां से 0 एंड 1 इज 0.1 इज 0 और बाहर होके क्या जाएगा? 1। ठीक है,
सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमारी नैंड की प्रॉपर्टी क्या थी कि एक भी 0 होता है तो क्या आ जाती है आउटपुट 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक भी 0 है, हमें नहीं पता दूसरी इनपुट है क्या नहीं है। वैसे तो हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी 1.0 इज 0, 0 का इन्वर्ट इज 1, और यहाँ पे बन जाएगा 1 1 इज 0। तो मेरी क्यूएन की वैल्यू क्या आ गई 0, क्यूएन की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं 1 1 एंड क्यूएन मैं ले रही हूँ 0, अब मैं क्यूएन को क्या ले रही हूँ 0, और क्यूएन बार क्या हो गया 1, ठीक है। अब जे और के क्या था 1 एंड 1 ही था, क्लॉक भी यहाँ पे 1 एंड 1 थी, यहाँ से क्यूएन क्या आया 0, और यहाँ से क्यूएन बार क्या आया 1, तो एक भी 0 है, आउटपुट क्या आएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगी 0 क्योंकि 1 1 एंड 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक भी 0, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 1 लू, या ये देखो एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगी मेरी 1, ठीक है। और 1 यहाँ गया, 1 एंड 1 क्या आ जाएगा 0, दैट मीन्स मेरी आउटपुट क्या आ रही है अपोजिट आ रही है, प्रीवियस से अपोजिट। तो ये ही कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि जब भी हमने जो जेके फ्लिप फ्लॉप लेके आए उसमें क्या करता है ये, जो प्रीवियस आउटपुट होती है उसकी अपोजिट नेक्स्ट आउटपुट आती है, 0 थी तो 1 आएगा, 1 थी तो 0। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉगल, कि क्या करता है ये टॉगल करता है कि अगर मेरी प्रीवियस आउटपुट 0 है तो क्या आएगी नेक्स्ट आउटपुट 1, और अगर मेरी प्रीवियस आउटपुट 1 है तो मेरी नेक्स्ट क्या आएगी 0, ठीक है। यही हमारी क्या है टॉगल कंडीशन है। अब हम आगे और भी ऊपर के भी करके देख लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी। अब क्या आएगी कंडीशन, जे एंड के, जे एंड के 1 0, ठीक है। 1 0 के ले लेते हैं कि जे क्या हुआ 1 है और के क्या हुआ 0 है, और क्यू एन की वैल्यू क्या है सपोज 1 है, क्यू एन 1 है तो क्यू एन बार क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 गया इधर और यहाँ से ये 0 गया इधर, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो एक भी 0 हुआ आउटपुट क्या आएगी, एक भी 0 हुआ तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास हमेशा 1, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ जाएगी 1। अब 1 एंड 1, 1 1 क्या आएगा 0, इधर से 0 गया, 0 एंड 1 क्या आएगा 1, दैट मीन्स मेरी क्यूएन की वैल्यू क्या आई, क्यूएन की वैल्यू क्या आई मेरी यहाँ पे 1, ठीक है। क्लियर है। अब मैं अगर ये लेती हूँ कि क्यूएन की वैल्यू क्या है 0, जब मेरी क्यूएन की वैल्यू क्या आई 0 आई, तब मेरी आउटपुट क्या आएगी, कंडीशन तो यही रहेगी 1 एंड 0, ठीक है। क्लॉक दो ना दो एक ही बात है क्योंकि 1 1 ही जा रहा है, हम सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं नैंड की प्रॉपर्टी पे कि एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगी मेरी 1 आएगी, ठीक है। तो जब मैंने क्यूएन 0 लिया तो क्यूएन मेरा यहाँ गया 0 एंड यहाँ से गया मेरा ये 1, तो एक भी 0 है तो आउटपुट आएगी 1 एंड 1 एंड 1 क्या आएगी 0, ठीक है। तो यहाँ से 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या बनाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी, ये 1 1 था, हाँ यहाँ पे आएगी 0, ठीक है। तो 0 एंड 1, एक भी 0 क्या तो आएगी 1, 1 यहाँ पे गया तो 1 एंड 0 क्या आएगा मेरे पास, 1 एंड 0 इज 0 एंड 0, सॉरी 1, ठीक है। तो मेरी क्यूएन की वैल्यू क्या आई 1, यहाँ पे भी मेरी क्यूएन की वैल्यू क्या आई 1, जब मेरा क्या था क्यूएन क्या था 0 था, तब भी मेरी क्यूएन की जो नेक्स्ट क्यूएन प्लस 1 था उसकी वैल्यू क्या आई 1 आई, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, जब हमारे पास, अगर आपको फास्ट लगे तो आप बता देना, मैं फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था 0 एंड 1 का केस, 0 एंड 1 का केस, 0 एंड 1 में क्यूएन क्या ले रहे हैं, सपोज अगर क्यूएन ले रहे हैं 0 और क्यूएन 1 का बार क्या होगा 1, तो यहाँ से क्यूएन गया 0 एंड क्यूएन बार का 1 इधर, ठीक है। तो एक भी 0 1, एक भी 0 1, ठीक है। यहाँ से 1 गया, यहाँ से 0 आया, 0 एंड 1 1, 1 एंड 1 इज 0, तो क्यूएन की वैल्यू क्या आई 0, क्लियर। ज्यादा फास्ट तो नहीं है, सिंपल है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पास करनी है कि आपको पीछे से क्या वैल्यूज, आपकी कौन सी आउटपुट की वैल्यू क्या है और वो कौन से इनपुट में जा रही है बस। और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखने की है कि नैंड की कंडीशन या नॉर की कंडीशन। नैंड की कंडीशन में क्या होगा कि एक भी 0 होगा तो 1 आउटपुट आएगी, और नॉर की कंडीशन में क्या होता है एक भी 1 होता है तो 0 आउटपुट आती है, अपोजिट होता है, ठीक है। अब कंडीशन आती है हमारे पास 0 एंड 1,
ठीक है, और Qn की वैल्यू क्या है 1 और इसकी क्या आ जाएगी 0। अब यहाँ से 1 गया, यहाँ से 0 गया, 0 और 0 एक भी 0 है तो 1, 1 एंड 1 तो 0। ठीक है, अब यहाँ से 0 गया, 0 एंड 1 क्या बनाएगा 1 और 1 इधर, सॉरी क्या होएगा यहाँ पे 1 इधर से आएगा, 1 एंड 0 क्या बनाएगा 1, 1 इधर गया, 1 एंड 1 क्या बनाएगा 0। दैट मीन्स Qn की वैल्यू अगेन क्या आई 0। समझ आया क्या किया मैंने? क्या हुआ कि 0 मैंने यहाँ से Qn की वैल्यू ली 1 एंड Qn बार की वैल्यू यहाँ पे ली 0, एक भी 0 गया तो क्या आउटपुट आएगी 1 और यहाँ पे क्या आई 0। अब मैंने Qn को यहाँ पे मूव ऑन किया, जब मैंने क्योंकि Qn की वैल्यू को चेंज किया, Qn को यहाँ पे क्या भेजा 1, तो 1 एंड 0, 1 एंड 0 से क्या बना 1 एंड 0 से मेरी आउटपुट आई 1। ठीक है, तो ये आउटपुट जो है ये यहाँ जाएगी, 1 एंड 1 क्या बनाएगा 0, तो मेरी आउटपुट क्या आ जाएगी 0। क्लियर, समझ आया? अब लास्ट कंडीशन ये है जिसमें मेरे क्या आ रही थी 0 एंड 0, जब दोनों क्या है 0 एंड 0, जब दोनों कंडीशन 0 0 है, इसमें भी देखो Qn अगर मेरा 0 है तो ये मेरा 1 होगा। ठीक है, तो Qn 0 यहाँ पे गया, 1 मेरा यहाँ पे गया, तो एक भी 0 तो क्या आ जाएगी आउटपुट 1 एंड 1 यहाँ पे गया 1 0, 1 0 क्या बनाएगा 1, 1 यहाँ गया, 1 एंड 1 क्या बनाया 0, तो Qn की वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, देखो ना होल्ड स्टेट आ रही है, जो प्रीवियस थी वही नेक्स्ट आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे Qn को 1 करूं और Qn बार को 0 करती हूँ तो मेरी कंडीशन क्या आएगी 0 एंड 0 की कंडीशन थी, Qn की वैल्यू को भेजा मैंने यहाँ पे 1। ठीक है, ऐसे Qn बार की वैल्यू को भेजा मैंने यहाँ पे क्या आया 0। तो अब ये देखो कि हमारे पास Qn की वैल्यू 1 थी, एक भी 0, एक भी 0 तो आउटपुट क्या आएगी 1, एक भी 0 तो आउटपुट क्या आएगी 1, यहाँ से 1 को यहाँ भेजा तो 1 एंड 1 क्या बनाएगा 0, और 0 को मैं यही 0 को यहाँ भेज रही हूँ तो 0 एंड 1 क्या बनाएगा 1। दैट इज मेरी Qn की वैल्यू क्या आएगी 1, जो प्रीवियस में थी वो ही मेरी नेक्स्ट में आ रही है। ठीक है, तो एसआर में भी हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था एसआर में? ये तो कौन सी स्टेट थी होल्ड की, इसमें भी होल्ड की आ रही है। होल्ड की मतलब कि जो प्रीवियस थी वही नेक्स्ट आ रही है, जो प्रीवियस थी वही नेक्स्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेट था रीसेट, मतलब 0, रीसेट कंडीशन इसमें आ रही थी, रीसेट ही इसमें आ रही है। 1 एंड 1 पे क्या है सेट, दैट मीन्स क्या है अगर प्रीवियस चाहे 0 हो चाहे 1 हो, मेरी स्टेट 1 0 पे क्या आ रही है हमेशा 1 ही आ रही है नेक्स्ट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद 1 एंड 1 हमारे पास एसआर में क्या था इनवैलिड, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन खत्म हो गई है क्योंकि जेके ने इस पे वर्क किया, तो अब ये क्या कंडीशन लेके आ रहा है टॉगल। तो आपसे कंडीशन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ड्रॉबैक था जो फुलफिल करने के लिए हमने जेके को बनाया, एसआर के ड्रॉबैक को बताओ। ठीक है, और उसके लिए सॉल्यूशन बताओ, और उसके बाद आपने ये भी बताना है कंडीशन कौन सी आती है। ठीक है, टॉगल वाली। क्लियर, ये हमारा क्या है जेके फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम है, ये हमारा इसका कैरेक्टराइजेशन टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बोल सकते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ये हमारा। कैरेक्टरिस्टिक टेबल से मैंने क्या बताया था, क्या बनाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल से, क्या बनाते हैं हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना दिया, ये रहा। इससे क्या बनाएंगे हम इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आउटपुट क्या है हमारे पास Qn+1, तो इक्वेशन किसकी बनेगी Qn+1 की। कैसे बनेगी वाया के मैप, के मैप में कितनी इनपुट्स हैं J, K एंड Qn, तो J, K, Qn। ठीक है, तो हमारे पास अभी चेक करना है कि Qn+1 के लिए बना रहे हैं तो इसके वहां पे 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसकी आउटपुट में जहां पे भी 1 आ रहा है उसकी वैल्यू उठा लो 0 0 1 0 0 1। यहाँ पे सेकेंड 1 कहाँ पे आ रहा है 1 0 0, दैट इज 1 0 0। उसके बाद 1 कहाँ पे आ रहा है 1 0 1 1 0 1, ये रहा। उसके बाद 1 कहाँ आ रहा है 1 1 0, दैट इज 1 1 0। अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मिन टर्म्स फिल कर दो 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, तो अब देख लो 1 पे 1 पे, 4 पे 4 पे, 5 पे 5 पे, 6 पे एंड 6 पे। क्लियर? और इसमें कोई डोंट केयर कंडीशन नहीं है तो हम इनवैलिड नहीं है तो इसलिए डोंट केयर नहीं लगाएंगे। अब इसकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कैसे करेंगे? एक पेयर बनेगा मेरा ये और एक पेयर बनेगा मेरा ये। ठीक है, अब पेयर की वैल्यू कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? जे के क्यू एन दोनों का बार प्लस जे के क्यू एन का बार। तो यहाँ से कॉमन क्या आया? जे एंड क्यू एन का बार। और यहाँ से कॉमन क्या आएगा? जे बार के बार क्यू एन प्लस जे के बार क्यू एन। तो यहाँ से क्या कॉमन आया? के बार एंड क्यू एन। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी? इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? दोनों पेयर्स में से जो कॉमन आया वो पार्ट्स में लिख दूंगी, दैट इज जे क्यू एन का बार प्लस के बार क्यू एन। ये मेरी क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्साइटिंग टेबल। ठीक है, इक्वेशन के बाद क्या आता है? इक्वेशन आ गई, उसके बाद क्या आता है? एक्साइटिंग टेबल। एक्साइटिंग टेबल कैसे होता है? एक्साइटिंग टेबल क्या बताया था मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बनाया था कि जो हमारी आउटपुट आ रही है उस पर डिपेंड करके कि हमारी इनपुट क्या बनेगी, है ना, उस पे उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करके कि हम इनपुट को क्या, इनपुट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके, जे एंड के की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। तो चार कंडीशन, दो इनपुट है तो चार कंडीशंस। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले है 0 0। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से ही बनाते हैं हम। ठीक है, 0 0 कहाँ पे है? एक तो ये है मेरा 0 0 और दूसरा कहाँ है? एक ये है मेरा 0 0 और है नहीं है। अब इसमें 0 0 में जे की वैल्यू देखो क्या आ रही है? 0 एंड 0, दैट मीन्स जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, इसमें के की वैल्यू देखो क्या आ रही है? 0 एंड 1, दैट मीन्स नहीं पता कि 0 आएगी कि 1। वो क्या कर रही है? चेंज हो रही है, 0 भी है 1 भी है, हमें नहीं पता क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती, कुछ भी हो सकती है, तो हम क्या कर देंगे इसको क्रॉस, की हमें नहीं पता। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे 0 1, आउटपुट चेक करो, 0 1 ये रहा, 0 1 ये रहा। इसके केस में और इसके केस में जे की वैल्यू रह रही है 1 एंड के की वैल्यू देखो, के की यहाँ 0 थी, यहाँ पे क्या होगी? 1, दैट मीन्स फिर से चेंज हो रही है, हमें नहीं पता, सेम नहीं रह रही है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है 1 0 1 0 एंड 1 0 1 0 में 0 एंड 1, दैट मीन्स इसकी कंडीशन हमें, वैल्यूज हमें नहीं पता। और 1 एंड 0, इसमें क्या है? 1 एंड 1, दैट मीन्स सेम रह रही है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अगर तो यहाँ पे सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू लिखोगे, अगर चेंज है तो आप क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे। सेम फिर आता है 1 1 पे, एक आती है 1 1 की ये और एक आती है 1 1 की ये। तो देखो 0 एंड 1, जे चेंज हो रहा है एंड के क्या रह रहा है? 0 रह रहा है। तो ये इसका बन गया एक्साइटेशन टेबल। बिल्कुल सिंपल है, एक्साइटेशन टेबल का रट्टा मत लगाना, सिर्फ जो आप करेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये तो आपको बनाना ही है ना, ट्रूथ टेबल तो आपको बनाना ही है, इसको बना के भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, और एक और चीज आती है आपकी जेके टेबल, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वो आती है रेस अराउंड कंडीशन, वो मैं भी बताती हूँ। उससे पहले एक चीज देखो जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताना भूल गई थी। सबसे पहले एक चीज है कि हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। देखो जेके फ्लिप फ्लॉप पे आता ही है, पक्का आता है। ठीक है, तो इसको क्या, हर एक फ्लिप फ्लॉप को, कोई भी फ्लिप फ्लॉप आए उसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले आपने फ्लिप फ्लॉप बताना है होता क्या। ठीक है, अगर आप जेके की बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि जेके क्यों आया एसआर के लिए। ठीक है, क्योंकि एसआर का ड्रॉबैक को, फिर उसको ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया, आपने उसके नीड बतानी है या उसकी बताना है कि वो क्यों आया, क्या मतलब उसकी जरूरत क्या थी, जैसे जेके की एसआर के लिए। अब नेक्स्ट आएगा मास्टर स्लेव, तो इसमें टॉगल की कंडीशन आ रही थी या रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी। रेस अराउंड कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया? मास्टर स्लेव बनाया। फिर उसके बाद आया टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपस में क्या है? इंटररिलेटेड है। ठीक है, लिंक्ड है, तो इसलिए आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको उसका बताना है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जैसे कि अभी एसआर का बताया था, जे के का क्या होगा? जे के यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्लॉक, यहाँ पे एक आउटपुट क्यूएन और यहाँ क्या आ रहा है? क्यूएन का बार। ये क्या है? हमारा ब्लॉक डायग्राम है जेके का, बनाना ही बनाना है, हेडिंग जरूर देनी है।
ठीक है। थर्ड आता है इसका ट्रुथ टेबल, जनरल टेबल जो आप कह देते हो, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या आएगा, जे के क्यू एन प्लस 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। एसआर का भी बनाया था हमने, एसआर का क्या था, एसआर का भी मैं साथ साथ बना देती हूँ, वैसे तो प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है बट फिर भी एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इस कंडीशन में क्या था, होल्ड, जो प्रीवियस आउटपुट थी वही आ रही थी, ठीक है। 0 1 में क्या रहा था हमारे पास, रीसेट, 1 0 में क्या था, सेट, यहाँ पे लिख दोगे रीसेट, यहाँ पे लिखोगे सेट, और जेके में यहाँ पे क्या रहा था, टॉगल, ठीक है। ऐसे अगर एसआर का एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे क्या रहा था, होल्ड, यहाँ पे रीसेट, यहाँ पे सेट, और यहाँ पे क्या रहा था, इनवैलिड, ठीक है। समझ आया, मतलब मैं अलग अलग बता रही हूँ, कोई भी फ्लिप फ्लॉप आए तो आपको पहले उसको फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताना है, वो क्यों आया है, क्या नीड थी हमें, उसलिए उसका बताना है, फिर उसका ब्लॉक डायग्राम बताना है, फिर ब्लॉक डायग्राम के बाद ट्रुथ टेबल बताना है, फिर ट्रुथ टेबल के बाद फोर्थ बताओगे आप कैरेक्टराइजेशन टेबल की, कैरेक्टरिस्टिक टेबल उसका कैसे बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के बाद आप उसकी बताओगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाया या यूजिंग, लिख सकते हैं आप इसको के मैप की, के मैप से आप कैसे बना रहे हो उसको, ठीक है। एंड 6 पॉइंट आपका आएगा लास्ट एक्साइटिंग टेबल, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसको क्लॉक पल्स में आउटपुट भी शो कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया, इजी है, ठीक है। अगर आप ये ऐसे के ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसे के ऐसे पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आना ही है। और इस पार्ट में थर्ड चैप्टर के पार्ट में आपके पास ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, आप इजीली थर्ड यूनिट को फुल आप 32 मार्क्स का कर सकते हो, क्योंकि 16 मार्क्स का एक पार्ट में आएगा, 16 का एक में आएगा। दूसरा पार्ट भी इसका बहुत सिंपल है, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स है। तो थर्ड यूनिट आपको फुल करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, हाफ यूनिट कुछ हाफ पार्ट किसी यूनिट का करते हैं, हाफ ऑफ करके जाते हैं। तो अगर आप हाफ ऑफ के लिए उसमें है तो यूनिट 3 आप फुल करके जाइएगा, क्योंकि दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल है, इसके स्कोरिंग है क्वेश्चन, मार्क्स इसका लेना इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं बताती हूँ रेस अराउंड कंडीशन में आप कैसे कर सकते हैं। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, जेके के अंदर क्या आती है, रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। अब रेस अराउंड कंडीशन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, फर्स्ट इज लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, सेकंड इज व्हेन जे एंड के इक्वल्स टू 1, दैट इज टॉगल कंडीशन, और थर्ड आती है जब हमारा जो टी डब्ल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो, टी डी। अब ये क्या चीज है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, टी डब्ल्यू टी डी, इनका क्या मतलब है। सबसे पहले अगर ये इनमें से एक भी कंडीशन आती है तो क्या रेस अराउंड कंडीशन आएगी, नहीं। जब ये तीनों ही एक साथ साइमल्टेनियसली अकर होगी तभी हमारी क्या होती है, वो रेस अराउंड कंडीशन होती है। और उसमें क्या होता है, रेस अराउंड कंडीशन में क्या होता है कि जब कंडीशन 1 में क्या है, लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, जब भी हम वर्क करते हैं लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में तब ये कंडीशन अकर होती है, ठीक है। और लेवल हाई लेवल लो लेवल, हाई लेवल वाला करवाया था, क्या करवाया था प्रीवियस वीडियो में, लेवल ट्रिगर्ड मतलब कि जैसे सपोज मेरे पास पॉजिटिव या हाई लेवल ट्रिगर्ड है, ठीक है। तो हाई लेवल ट्रिगर्ड है मतलब जब मेरा यहाँ पे आएगा तब वो क्या होगा, ट्रिगर्ड होगा, तब मेरा सर्किट क्या होगा, ट्रिगर होगा। दैट मीन्स अगर मेरी आउटपुट आई, सपोज मैं आउटपुट दे रही हूँ, तो वो यहाँ पे जब इस लेवल पे आएगा तभी वो ट्रिगर्ड होएगा, अदरवाइज वो वापस जब आया ट्रिगर हो गया, चेंज होगी, ठीक है। आया ट्रिगर हो गया, चेंज हो गया, उसके बाद चलता रहेगा, जैसे ही नेक्स्ट आएगा ट्रिगर होएगा, चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे आउटपुट आती है।
मतलब क्या है, वो लेवल ट्रिगर्ड है, मतलब जब ये लेवल आएगा उस पे वो चेंज, मतलब जब ये लेवल आना स्टार्ट होएगा तब वो क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। उसके जब नेक्स्ट बार ये लेवल आएगा तब वो दोबारा ट्रिगर होके क्या होएगा, अपनी चेंज कर लेगा आउटपुट। फिर जैसे ही दोबारा आया तो वो चेंज होके अपनी आउटपुट वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद बात रही सेकेंड कंडीशन है व्हेन जे एंड के इक्वल्स टू 1, टॉगल कंडीशन। टॉगल कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो प्रीवियस आउटपुट है, सपोज प्रीवियस आउटपुट मेरी 1 है तो मेरी नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगी, 0। और अगर मेरी प्रीवियस आउटपुट 0 है तो क्या आएगी, 1। ये क्या है मेरी टॉगल कंडीशन, कि जो प्रीवियस आउटपुट है उससे अपोजिट देगा। ठीक है, तो ये आती है किस केस में आती है, जब जे एंड के 1 होता है, ये अभी हमने किया है। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन क्या है कि जब टी डब्ल्यू हमारा ग्रेटर देन टी डी से। अब फर्स्ट उसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था टी डब्ल्यू होता क्या। ठीक है, क्या है, जब हमारी क्लॉक पल्स वर्क कर रही है, ठीक है, तो ये पूरा टाइम क्या है, टी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव, सपोज अगर हम पॉजिटिव लेवल लेके चल रहे हैं तो या हाई लेवल लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव या हाई सेम ही बात है, तो उसके लिए मेरा जो टाइम होगा वो मैंने ले लिया टी डब्ल्यू। अब यही लिया था प्रीवियस वीडियो में, यही बताया था। ठीक है, और ये टी डी क्या है, टी डी क्या है, इसको हम प्रोसेसिंग डिले टाइम भी बोल सकते हैं, प्रोपोगेशन डिले टाइम भी बोल सकते हैं। ये क्या है कि कोई भी मेरा सर्किट है, जब मैंने उसमें वैल्यूज दी, सपोज मैंने 1 दिया, तो ये जब अंदर जाके वर्क कर रहा है, जब ये अंदर जाके वर्क कर रहा है तो ये वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ना। जो ये टाइम लेगा वो क्या है हमारे पास, टीडी, प्रोपोगेशन डिले टाइम। ठीक है, वो क्या है, प्रोपोगेशन डिले टाइम। अब सपोज मेरा पास जो पॉजिटिव सर्कल का टाइम था वो था 10। ठीक है, ये 10 उसमें वर्क कर रहा था। ठीक है, और जो मेरा सर्किट वर्क कर रहा है कि मैंने जैसे क्लॉक पल्स दी तो टोटल टाइम मेरा क्या हुआ, 20 हुआ। ठीक है, मैंने जब क्लॉक पल्स दी तो इसको जब क्लॉक पल्स दी ट्रिगर हुआ, ये ट्रिगर हुआ, इसने काम करना शुरू किया और इसने टोटल टाइम लिया 4 सपोज। ठीक है, इसने 4 ही लिया, इसने 10 लिया, तो टाइम किसका ज्यादा हुआ इसमें ना, मतलब क्या हुआ कि पहले वैल्यू आ गई मेरी, ट्रिगर हो गया, आउटपुट आ गई, लेकिन इसका काम खत्म हो गया। और ये क्या था, टी डब्ल्यू ये चल ही रहा था, तो ये क्या करेगा, वो चलता ही रहेगा, ट्रिगर तो हुआ ही हुआ है। दैट मीन्स वो वैल्यू क्या देगा, 0 1 0 1 0 1, मतलब इसके अंदर ही इतनी बार वो वैल्यूज चेंज करके देगा। दैट मीन्स इस पोर्शन के अंदर ही वो क्या कर रहा है, वैल्यूज चेंज करके दे रहा है ना। एक बार 1 कर दिया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, क्योंकि वो तो ट्रिगर हुआ ही हुआ है। जब जैसे ट्रिगर हुआ हुआ है उसके पास 4 टाइम लगा, उसको एक काम करने में 4 टाइम लगा। यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसके वो तो चला ही हुआ है, टाइम तो यहाँ पे 10 था, इसके पास तो 6 मिनट और बचे हैं ना। तो जब 6 मिनट और बचे हैं तो कि एक दोबारा दे देगा इसको इनपुट, ये इसको दोबारा दे देगा, ये इसको दोबारा दे देगा। ठीक है, तो ये दोबारा चल पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 1, नेक्स्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 4 में और चल गया, फिर 2 में और चल जाएगा। दैट मीन्स क्या कर रहा है, वो तो वर्क कर ही जा रहा है ना, आउटपुट तो चेंज होती जा रही है ना हमारी। तो ये हमारी क्या है, रेस अराउंड कंडीशन है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार वीडियो को आराम से देखना। ठीक है, अगर फास्ट लगे तो प्लीज कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये इशू है, मैं पढ़ाते पढ़ते एकदम से फास्ट हो जाती हूँ, तो मेरे को बता देना, मैं फिर नहीं तो स्लो स्लो भी करा दूंगी। ठीक है, बट अगर मतलब आप देखो आपको समझ आया अच्छे से, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है कि रेस अराउंड कंडीशन कब अकर होती है, क्या कंडीशन होती है, किस क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।